श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन 23 जुलाई को होगा। ऐसे में पूरा विश्व 23 जुलाई को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री है, क्या क्या गुरुदेव ने बताई है जो शिव पुराण के अनुसार है। सभी सामग्री एकत्रित कर ली है मैंने, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप फटाफट से, अगर आपके पास नहीं है तो सुबह आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे दी जाने वाली जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक विशेष महत्व होता है। अगर हम वही शिवलिंग शिवरात्रि पर, प्रदोष या सोमवार या महाशिवरात्रि पर करते हैं, या सावन के प्रत्येक सोमवार को हम कर लेते हैं, तो हमें निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि, सावन की पावन मासिक शिवरात्रि पर अगर हम गुरुजी द्वारा बताए गए उनके सानिध्य में अभिषेक कर लें पार्थिव शिवलिंग का, तो हमें हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो शिव शंकर और माता पार्वती स्वयं पूर्ण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुजी ने बताया है 1 लोटा जल। तो ये छोटा लोटा है, बड़ा लोटा जल आप भर के रखिए। 1 लोटा जल, उसके साथ आपको देखिए दोस्तों, ये जो है ये आप ज़रूर से रख लीजिएगा। इससे बार बार जो आचमन वगैरह जो होगा वो करवाया जाएगा, तो इसमें आसानी रहेगी। अगर आपके पास है पूजा सामग्री में तो ज़रूर से रख लीजिएगा। उसके बाद गुरुजी ने जो बताया है वो गेहूं के दाने। तो यहाँ पर ये देखिए गेहूं के दाने, उसके साथ साथ यहाँ पर चावल के दाने, ये देखिए चावल। इसके साथ गुरुजी ने जो बताई है वो काली मिर्च 21 दाने, काली मिर्च एकत्रित कर लीजिएगा। उसके साथ गुरुजी ने बताया है हरे मूंग, हरा मूंग इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके साथ साथ गुरुजी ने बताए हैं 5 कमलगट्टे। तो यहाँ पर दोस्तों 5 कमलगट्टे हैं हमारे पास, आप कमलगट्टे ले लीजिएगा। कुछ लौंग बताई हैं, तो लौंग आप एकत्रित कर लीजिएगा। लाल पुष्प 7 लाल पुष्प, गुलाब के मिल जाएं तो गुलाब के, नहीं तो कोई भी ले सकते हैं। उसके साथ शहद, और यहाँ पर शहद के साथ साथ 3 ये जो सुपारी है ये बताई है। जनेऊ बताया है, तो 2 जनेऊ है हमारे पास। जनेऊ 3 सुपारी गौरा और गणेश के लिए बताया है, तो ये भी एकत्रित कर लीजिए। कलावा, जिसको हम मौली बोलते हैं, कलावा के साथ साथ यहाँ पर समी पत्र 7 समी पत्र बताए हैं, तो ये समी पत्र के साथ साथ बेल पत्र, जो कि आप देख सकते हैं बेल पत्र है हमारे पास। पुष्प बताए हैं। पुष्प देखिए, पुष्प तो हम हमेशा ताजे ही चढ़ाएंगे, तो पुष्प हम कल लाएंगे शाम के समय। तो यहाँ पर पुष्प, ये सुबह का पुष्प है तो इसलिए ऐसा हो गया, आपको पुष्प एकत्रित करने हैं। साथ ही साथ बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा। अगर धतूरा पुराना है तो ठीक है, नहीं तो अगर नया मिल जाए तो धतूरा ले लीजिएगा। उसके साथ 2 दीपक गोलबाती के, एक जब हम पूजा करेंगे और एक जब हम आरती करेंगे। इत्र, सुगंधित इत्र इस तरह का चलेगा, ठीक है। हल्दी बताई है, तो हल्दी रख लीजिएगा। लाल चंदन, ये लाल चंदन है, इसको बंधन मत समझिए, लाल चंदन है। साथ ही काले तिल, गुरुजी ने बताए हैं काले तिल। अब हम बात करते हैं गंगा जल। आपके नज़दीकी किसी दुकान पर होगा गंगा जल, तो गंगा जल ले लीजिएगा। अष्टगंध, पीला चंदन है ये, लाल चंदन, पीला चंदन। घी आप ज़रूर से रखिए, गाय का घी। उसके साथ साथ अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 दीपक के लिए ये, और उसके साथ हमें चाहिए पंचामृत। देखिए पंचामृत के लिए हमें चाहिए रहता है दूध, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तो यहाँ पर आप 3 सामग्री देख पा रहे हैं, घी, शहद, कच्चा दूध, दही और शक्कर हम इसमें आगे इसमें हम जोड़ लेंगे।
ठीक है, रख लेंगे। उसके साथ जो हमारी सबसे खास चीज़ है वो गुरुजी ने बताया है मेहंदी, माता गौरा को समर्पित करने के लिए। तो ये मेहंदी है और ये हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन का पावन महीना है तो सावन में हरी चूड़ियाँ अवश्य लीजिए। आप चढ़ाइए, फिर उसके बाद आप खुद पहन सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब सामग्री हो गई है। अब हमें जो सबसे मुख्य सामग्री है वो है प्रसाद। तो यहाँ पर प्रसाद भी लाना है। प्रसाद जैसे कि केला, फल, कोई भी मौसमी फल, मौसमी फल, मिष्ठान, तो वो सामग्री हम सुबह लेकर आएंगे, फ्रूट्स और मिष्ठान। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी सामग्री रख सकते हैं। 5 फल बताए हैं गुरुजी ने, तो 5 फल एकत्रित कर लीजिए। अब हम यहाँ पर सबसे मुख्य, जो हमारा सबसे मुख्य है वो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी हम काली मिट्टी है, तो इसको हम भिगोकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो ये पार्थिव शिवलिंग हम सुबह बनाएंगे। तो आप भी मिट्टी अपने घर में ले आइएगा। अगर खेत से लाते हैं तो खेत से लाकर छान लीजिएगा, उसको भिगोकर रख दीजिए और सुबह बनाइए पार्थिव शिवलिंग। जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो हम उसमें कच्चा दूध या घी डालते हैं, तो वो शिवलिंग बहुत अच्छी बनती है। तो शिवलिंग कैसे बनानी है उसकी भी एक विधि होती है। जब हम सुबह शिवलिंग बनाएंगे तो आपको सुबह 10 बजे से पहले एक वीडियो ज़रूर से बता देंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे ही होता है। तो ये मिट्टी है, बिल्कुल बारीक है, और इससे हम शिवलिंग निर्माण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सब पूरी सामग्री है जो हमें लगने वाली है कल की शिवलिंग पूजन में। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होगा, पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन होगा, उसमें जो हमें लगने वाला है वो पूर्ण सामग्री है। इसमें एक दो चीज़ नहीं है, जैसे कि दही, शक्कर और पुष्प और मिष्ठान। तो ये सामग्री हम कल लेकर आएंगे ताजे। तो दोस्तों ये सामग्री थी। अब आप एकत्रित कर लीजिएगा और पार्थिव शिवलिंग का जो समय है वो नोट कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग आप सुबह बना लीजिएगा, लेकिन जो पूजन का समय है वो शाम 7 बजे से 8 बजे ऑनलाइन होगा और गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, आस्था चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप अपने परिवार के साथ बैठकर ये पूजन कर सकते हैं। और एक चीज़ कि एक बेलपत्र जब हम पूजन कर लेते हैं उसके बाद एक बेलपत्र जो गुरुजी बताते हैं कि अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को महादेव पर चढ़ा दे, तो 3 महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जब ये फरवरी में महाशिवरात्रि आती है, उस समय जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उस समय तक हमारी वो मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। तो वो उपाय ज़रूर से करें। एक बेलपत्र लें और उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए अंत में महादेव पर चढ़ा दें। आप पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक करने के बाद विसर्जन है वो कैसे करना है उसकी वीडियो जल्द मिलेगी।